नमस्कार, जेएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और उसमें 7 तारीख को जब भारत ने बदले की कार्रवाई की, मुरीदके से लेकर बहावलपुर, जहां बड़े बड़े आतंकी मारे गए, और फिर उसके बाद तीसरे दिन ही पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और उन्होंने निवेदन किया कि भारत पाकिस्तान पे हो रहे हमले बंद करे, पर भारत पहले ही गुस्से में था। भारत ने अपनी शर्तें लगा दी और जिसमें सबसे बड़ी शर्त थी और आदेश भी था पाकिस्तान को कि इसके बाद अगर कोई इस तरह की हमले होते हैं भारत पर तो इसे युद्ध ही माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। डीजीएमओ ने निवेदन किया और पाकिस्तान ने भारत की लगाई हुई हर शर्त को माना। खबर तो ये भी आ रही थी कि इसकी मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, पर बाद में इन खबरों को खारिज कर दिया गया कि थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं है। दोनों देशों ने आपस में बात की है और भारत तो पहले ही कह चुका है कि हम किसी तीसरे का समर्थन नहीं लेंगे। और भारत की फ़ौज के सामने पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और वहाँ के जो मुनीर साहब थे उनका पता नहीं कहाँ हैं। पर यह खबर तो बिल्कुल सच है कि वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरों की नहीं चलती, क्योंकि युद्ध विराम होते ही तकरीबन 3:30 बजे डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। उसके बाद 5 बजे से सीज़ फायर का वायदा हुआ और ठीक 8 बजते एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी काली करतूत दिखा दी और भारत पे ड्रोन हमले और कई मिसाइलें दागी, जिसे भारत की अचूक शक्ति ने S-400 ने फिर नाकाम किया। और रात होते होते जब भारत ने हमले की कार्रवाई दोबारा की तो पाकिस्तान फिर डर गया और उसने इधर उधर फ़ोन घुमाने शुरू किए और जो हमले हुए उससे भारत के साथ फिर बात की, फिर माफ़ी मांगी। और अभी खबर ये आ रही है कि अब हमले रुके हुए हैं, पर भारत जानता है कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। इसीलिए पीएम मोदी ने कोई ना ट्वीट किया इस पर, ना कुछ किया, पर भारत की तरफ से सख्त आदेश सेनाओं को दे दिया गया था कि अगर इस तरह के हमले होते हैं तो आप अचूक हैं, आप जो कार्रवाई आपको सही लगे आप कर सकते हैं। पर इस बार पीएम मोदी ने कह दिया है, सीधा भारत ने कह दिया है, भारत की सरकार ने कह दिया है, ये ऑपरेशन सिंदूर आपकी रिक्वेस्ट पे रुक गया है पर बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। अगर वहाँ से कुछ भी इस तरह के हमले होते हैं तो इस बार भारत की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो आप झेल नहीं पाएंगे और पाकिस्तान नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और आपको एक खबर बता दूं, आने वाले टाइम में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कल की स्टोरी में बताया था कि बड़े बड़े कुछ इनके आतंकवादी मारे गए मुरीदके और बहावलपुर, पर खबर ये है सबसे बड़ा सरगना, जी हाँ, मास्टरमाइंड जिसे कहा जाता है, आतंकवादियों का सबसे बड़ा सरगना जो बहावलपुर और मुरीदके में अपने टेररिस्टों के अड्डे चलाता था, हाफिज़ सईद और अज़हर मसूद, ये दोनों भी निपट गए हैं पर पाकिस्तान बता नहीं रहा है। पर आने वाले समय में इसकी जानकारी भी भारतीय एजेंसियां जुटा लेंगी और आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। क्योंकि वो हाफिज़ सईद जो छोटी छोटी बातों पे भारत को धमकी देता था, जब से भारत ने हमला किया है खामोश है, उसकी तरफ से कोई गीदड़ धमकी नहीं आई है। और आने वाले टाइम में भारत ऐसे कदम उठाएगा कि अब पाकिस्तान में आतंक पनपे ही नहीं। और भारत के साथ सभी ने इस कार्रवाई को सही ठहराया, भारत के दोस्त ने, जो दोस्त हैं भारत के देश। खबर ये भी है कि पाकिस्तान को 1 अरब का जो कर्जा मिला है उसमें शर्त थी कि आपको ये युद्ध रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेके बैठा है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को परास्त कर दिया। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।